हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में शीत युद्ध के दौर के बारे में बताया था कि वो युद्ध किस तरह से चला और उसके क्या परिणाम निकले और उसमें क्या क्या हुआ, लेकिन कुछ बातें जो उसमें रह गई थी वो इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। तो ये शीत युद्ध के दौर का दूसरा पार्ट है। आज हम बात करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में, जो कि शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। और क्यूबा मिसाइल संकट हुआ क्या था और कैसे हुआ था और कब हुआ था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था अप्रैल 1961 को। तब ये हुआ था कि सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। क्यूबा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्यूबा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक द्वीपीय देश है जो कि अटलांटिक महासागर में है। अब सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सता रही है कि क्यूबा, जो कि उनके द्वारा शासित है, उस पर यदि अमेरिका आक्रमण कर देता है तो क्या होगा। और जो क्यूबा के उस समय राष्ट्रपति थे वो थे फिदेल कास्त्रो। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और सोवियत संघ के राष्ट्रपति थी निकिता क्रुश्चेव। सोवियत संघ के एक महत्वपूर्ण नेता थे निकिता क्रुश्चेव। अब क्यूबा साम्यवादी विचारधारा को मानता है, तो इसलिए सोवियत संघ से उसकी मित्रता थी और सोवियत संघ क्यूबा को कूटनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका सोवियत संघ के निशाने की सीमा पर आ गया। मतलब सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब सोवियत संघ अमेरिका से बहुत दूर है, तो उसे अमेरिका पे मान लो कोई बीच में ऐसी अनबन हो जाती है, तो वो जब ऐसा युद्ध का कोई फैसला आएगा तो वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने पे थोड़ी मुश्किल आएगी। लेकिन अगर क्यूबा में सोवियत संघ की मिसाइल है तो वो आराम से अमेरिका पर आक्रमण कर सकता है। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों पर हमला बोल सकता है। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की जब भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी, तो जो जॉन एफ कैनेडी थे और उनके सलाहकार ने कुछ भी करने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अगर वो आक्रमण करते हैं तो सोवियत संघ भी दूसरी तरफ से आक्रमण करेगा, जिससे दोनों के बीच तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। और ये जो चिंता सता रही थी, ये भय की स्थिति बनी हुई है कि तीसरे विश्व युद्ध हो जाएगा, इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी कुछ करने से हिचकिचा जरूर लेते, लेकिन वो इस बात पर दृढ़ थे कि सोवियत संघ अपनी मिसाइलें क्यूबा देश से हटा ले। कैनेडी ने अमेरिका की जो नौसेना थी अटलांटिक महासागर में, उनको आदेश दिया कि सोवियत संघ की ओर से आने वाले क्यूबा की तरफ जो जहाज आ रहे हैं उनको रोका। जैसा कि मैंने कहा कि इस स्थिति में ये आशा बनी हुई थी कि तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा और इसी स्थिति को कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट। लेकिन परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ नहीं, क्योंकि जो दोनों देशों के राष्ट्रपति थे उन्होंने आपस में सामंजस्य बना। अब बात करते हैं 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। नाटो संगठन, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अप्रैल 1949 में पश्चिमी गठबंधन के 12 देशों के द्वारा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य ये था कि यूरोप में उत्तरी अमेरिका और यूरोप के जो पश्चिमी जो देश हैं उनमें किसी पर भी हमला होता है तो संगठन में शामिल देश इसे अपने ऊपर हमला मानते हुए उसका सामना करेंगे। ये उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और जो सोवियत संघ है और पूर्वी यूरोप के देश है उनके मध्य हुई थी वार्सा एक्ट की संधि। तो जो वार्सा एक्ट की संधि हुई थी ये 1955 में हुई थी और ये सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों के बीच में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको स्क्रीन पे कुछ महत्वपूर्ण डेट्स दिख रही हैं, ये डेट्स एग्जाम में पूछ ली जाती है।
अप्रैल 1961 क्यूबा मिसाइल संकट, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963, परमाणु अप्रसार संधि 1967, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि 1972। और ये जो तीनों डेट्स है ये एक अस्त्र नियंत्रण प्रोग्राम था जो कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तृतीय विश्व युद्ध ना हो इसलिए ये चलाए गए थे। अप्रैल 1949 नाटो संगठन की स्थापना, 1939 से 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा हमला किया गया था। वारसा एक्ट 1955, सीटो संगठन 1954, सेंटो संगठन 1955 और सीटो का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, सेंटो का पूरा नाम केंद्रीय संधि संगठन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट, गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? सबसे पहला 1961 बेलग्रेड में हुआ था और इसमें 25 देश शामिल थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी जो आपके एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।